स्वामी की जय हो। जगह स्थान की जय हो। माता पिता की जय हो। संत समाज की जय हो। महापुरुषों की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। भटपुरवा कोठली धाम की जय हो। एक बार कबीर साहब और कबीर साहब के दोस्त जयदास और सेना थे, ये तीनों टहलते हुए आकर एक चबूतरे पर बैठ जाते हैं। तो रैदास कहते हैं कि कबीर साहब आज यही सत्संग करेंगे। तो सेना कहते हैं, अरे गंगा के किनारे बहुत लोग होते हैं, बैठकबाजी का मजा तो वही आता है। तो रैदास कहते हैं, अरे सत्संग कोई खेल तमाशा है जो मजा आएगा। तो सेना कहते हैं कि हाँ, जब कबीर साहब सत्संग जमाते हैं तो मैं चुपके से लोगों के बीच जाकर भीड़ में बैठ जाता हूँ और लोगों की बात सुनता हूँ कि वे क्या कहते हैं। तो रैदास कहते हैं, अच्छा लोग क्या कहते हैं। तो सेना कहते हैं कि कुछ पंडित और मुल्ला तो गुस्से में दांत कटकटाते हैं, मगर आम जनता वाह वाह करती है। तो रैदास कहते हैं, तो क्या गंगा के किनारे ही चले। तो कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, आज यहीं बैठते हैं। सब लोग बैठ जाते हैं। तो रैदास कहते हैं कि साहब कल वाला भजन एक बार फिर सुनाओ। तो कबीर साहब कहते हैं, अच्छा चलो भजन सुन लो, भजन सुन लो। कि ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। कि ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी दीवानी है दुनिया, मगर भक्ति भाव नहीं सूझती है, दूसरे कामों में दीवानी रहती है। तो क्या कहते हैं कि कोई आए बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। कि कोई आए बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। कोई आए दुख का मारा, कि कोई आए दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं छूटेगी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब हम सत्संग जमाते हैं तो भक्त लोग आते हैं, तो कहते हैं, हे महाराज, हे सतगुरु स्वामी, हमारे कोई औलाद नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो सतगुरु स्वामी दया कर दीजिए और हमारे पुत्र हो जाए और कोई दुख
कोई आए दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कई प्रकार के दुख होते हैं, कोई माया से दुखी है, कोई बेटों से दुखी है, कोई माता पिता से दुखी है। इसी प्रकार से कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से हुआ उदास, और सारे थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी प्रभु का दास। तो कबीर साहब कहते हैं कि जिसमें सुख है वो इंसान करते नहीं है, और जिसमें दुख है उसमें दीवाने रहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। फिर क्या कहते हैं कि कोई आवे दौलत मांगे, बेटा रुपया लीजिए जी। कि कोई आवे दौलत मांगे, बेटा रुपया लीजिए लीजिए जी। कि कोई कराए ब्याह सगाई, कि कोई कराए ब्याह सगाई, सुनत गोसाई रीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं सत्संग करता हूँ तो कोई दौलत मांगता है और रुपया भेंट देता है, कहता है हे प्रभु सदगुरु स्वामी, आपको भेंट देता हूँ, हमको इतनी दौलत हो जाए कि सारी दुनिया दौलत हमारी हो जाए, ऐसा कहता है। और कोई ब्याह सगाई करता है, कहते हैं कि भैया वो उनका ब्याह करा दिया, वो उनका ब्याह करा दिया, कि हमारी सदगुरु हमारे को रीझेंगे, हम इधर उधर शादी ब्याह कराते हैं और हमारे ऊपर सदगुरु रीझ जाएंगे। तो फिर क्या है कि ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। तो फिर क्या कहते हैं कि साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जय जी। कि साच का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जय जी। है कहाँ है कबीर सुनो और समझो, कि कहाँ है कबीर सुनो और समझो, अंधे को क्या कीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। तो साचे का कोई गाहक नहीं और झूठे जगत तपति जे जी। सांची अगर कहोगे तो भैया कोई गाहक नहीं है, सच्चे को लोग मारने दौड़ते हैं और झूठे का लोग बहुत पतियाते हैं, कहते हैं हाँ जी
ये ठीक कहता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सांचे का कोई ग्राहक नहीं और झूठे जगत पति जे जी। और कहें कबीर सुनो और समझो, अंधों को क्या कीजे जी। उनको यही पता नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसीलिए कहा, कहें कबीर सुनो और समझो, अंधे को क्या कीजे जी। साहेब बंदगी